आज की रेसिपी है क्लासिक और सभी की फेवरेट। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई, जो कि घर के सिंपल मसालों के साथ बनाई गई है। ये कढ़ाई न सिर्फ बहुत आसान है, बल्कि टेस्ट में भी लाजवाब है। टेंडर चिकन, खुशबूदार मसाले और गाढ़ी जायकेदार टमाटो की रिच ग्रेवी, सब कुछ आपको इसी कढ़ाई में मिलेगा और ये आपकी हर दावत का स्टार बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये मज़ेदार और आसान रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई बनाना, जो आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को बेहद पसंद आएगी। तो रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई ली है, क्योंकि रेस्टोरेंट में इसको इसी कढ़ाई में पकाया जाता है। ये नहीं है तो घर में मौजूद कोई भी रेगुलर कढ़ाई आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आधा कप मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है और 1 किलो ली है मैंने चिकन, जो कि कढ़ाई कट है। चिकन के साथ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल किया है और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अब खूब अच्छी तरह से आपने इसको भून लेना है, ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए और इसकी हीक और स्मेल भी ख़त्म हो जाए। ये स्टेप इस चिकन कढ़ाई को एक परफेक्ट बेस देगा और इसके टेस्ट को भी इन्हेंस करेगा। इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। 1 टीस्पून इसमें मैं कुटी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे। इसके साथ 1 टीस्पून मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये तीखी नहीं होती, मगर इससे कलर अच्छा आता है। अब कुछ देर के लिए मसालों को भी चिकन के साथ भून लेंगे, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 3 बड़े साइज़ के टमाटर। मेरे पास बड़े साइज़ के टमाटर थे तो मैंने 3 ऐड किए हैं। वैसे आप इसमें 5 से 6 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टमाटरों को सेंटर में से कट करके मैंने इसके ऊपर रख दिया है। अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे, ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए और इनका छिलका रिमूव कर सकें। तो 5 मिनट लो फ्लेम पे पकाने के बाद मैंने कवर हटाया है। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब इसका छिलका उतार लेते हैं। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है ताकि ग्रेवी का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ और मज़ेदार हो। छिलका उतारने से कढ़ाई का टेस्ट और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। अब आपने करना यह है कि इन सॉफ्ट हुए हुए टमाटरों को मैश कर देना है। टमाटर क्योंकि सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब मैंने मैश कर रही हूँ। इनका छिलका मैं ऑलरेडी उतार चुकी हूँ। अब स्पून की हेल्प से आपने इसको इस तरह से मैश कर देना है। इस स्टेप का फ़ायदा ये होता है कि मसाले और टमाटर अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाते हैं और कढ़ाई की ग्रेवी बन जाती है थिक, स्मूथ और फ्लेवरफुल। तो टमाटर मैश हो चुके हैं। अब इसमें मज़ीद कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें 2 टीस्पून मैं क्रश हुआ हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छा, धनिया और ज़ीरे दोनों को मैंने ड्राई रोस्ट करके ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें क्रश हुई हुई काली मिर्चें ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा, पाउडर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्रश कर कर ऐड करना है। इससे कलर और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छा हो जाएगा। बस अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको और क्रीमी बनाने के लिए मैं 1 कप दही शामिल कर रही हूँ। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट के डाला है। अच्छा, दही डालते वक्त गैस का फ्लेम लो कर दिया करें, ताकि इसके लम्प्स ना बने और ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ बनकर तैयार हो। बस दही डालने के बाद भी अब अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है। दही का एडिशन न सिर्फ इसको क्रीमी बनाएगा, बल्कि इसमें एक हल्की लाइट सी खटास और रिचनेस आ जाती है। इससे कढ़ाई चिकन और भी ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बन जाती है। 2 हरी मिर्चें मैंने कट करके ऐड की हैं और 2 से 3 साबित शामिल की हैं। बारीक कटी हुई जुलियन स्टाइल की अदरक भी इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। अब इसको क्रीमी टच देने के लिए इसमें मैं फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ, जो कि 3 टेबल स्पून है। क्रीम से इस कढ़ाई का टेक्सचर हो जाता है बिल्कुल स्मूथ क्रीमी और टेस्ट आता है रिच और मलाईदार। जब क्रीम मसाले के साथ मिक्स होती है, तो ग्रेवी का कलर और भी ज़्यादा लाइट और टेम्पटिंग हो जाता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो यहाँ पर मिक्सिंग हो चुकी है, मसाले आपस में ब्लेंड हो चुके हैं, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पर इसको एक यूनिक ट्विस्ट दे रही हूँ मैं। इसमें मैंने आधा कप शिमला मिर्च डाली है और आधा कप इसमें प्याज के क्यूब शामिल कर दिए हैं। इनसे न सिर्फ कढ़ाई की लुक और प्रेजेंटेशन बेहतरीन हो जाती है, बल्कि क्रंची टेक्सचर, फ्रेश फ्लेवर भी मिलता है। ये क्यूब्स आखिर में डाले जाते हैं, ताकि ओवर कुक ना हो और अपनी क्रिस्पीनेस और नेचुरल टेस्ट बरकरार रखें। और यहाँ पर हमारी बहुत ही शानदार मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है एंजॉय करने के लिए। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।